दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में सभी लोगों के घर पर पीले चावल भिजवाए गए हैं। पीले चावल के साथ में ध्वजा भी भिजवाई गई है। साथ ही में भगवान राम का आशीर्वाद भी पहुंचाया गया है। पर दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आता है कि सभी भारतवासियों के घर पर पीले चावल तो पहुंचाए गए हैं आमंत्रण के रूप में कि राम मंदिर के उद्घाटन में आप सभी लोगों को जरूर आना है। पर दोस्तों, उन पीले चावलों का आखिर हमें करना क्या है? देखिए, कई सारे लोग ये बात भी कहेंगे कि भाई हमारे पास तो बहुत ही कम चावल के दाने आए हैं। कुछ लोग ये कहेंगे भाई हमारे पास तो भरपूर मात्रा में चावल के दाने आए हैं, मतलब निमंत्रण स्वरूप आए हैं। तो दोस्तों, अब ये प्रश्न निकल कर आता है कि इन पीले चावलों का आखिर हमें करना क्या है। दोस्तों, ये बात आप सभी लोग भी जानते हो कि पंडित जी भी कितने सारे उपाय बताते हैं जो कि अक्षत से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात चावल से जुड़े हुए होते हैं। और चावल भगवान शिव पर जब चढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। अब यहां पर तो बात राम मंदिर अयोध्या की आ रही है, वह भी पीले चावल की, इसलिए उनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर दोस्तों यही चावल आप लोगों के घर पर आए हुए हैं तो इन चावलों का हमें क्या करना है? क्या एक जगह रख देना है, क्या कहीं पर रख देना है, क्या करें हम इनका, तो इसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आप लोग भी गलती मत करना, यह चावल बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अगर आपके पास यह चावल है तो आप यह समझना कि पूरी दुनिया की ताकत आपके पास है, सोना चांदी आपके पास है, क्योंकि इन पीले चावलों में इतनी ताकत है, क्योंकि वह चावल अयोध्या से आए हुए हैं। और जिन लोगों को अभी तक यह पीले चावल नहीं मिले हुए हैं तो उनको क्या करना है वह भी हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों के घर पर भी पीले चावल पहुंच गए हैं जो कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के हैं, तो आप यह समझिए कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान राम स्वयं आपके घर पर आए हुए हैं। यह बात आप सभी लोग जानते हो कि 22 जनवरी को जो हमें आमंत्रण के लिए पीले चावल दिए गए हैं, और हम उस आमंत्रण के अवसर पर जो है सीधा राम मंदिर अयोध्या नहीं जा सकते, क्योंकि 22 जनवरी को इतनी ज़्यादा संख्या में लोग अगर जाएंगे तो वहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी बिगड़ जाएंगी। आप सभी लोग जानते हो कि करोड़ों लोग वहाँ पर जा सकते हैं, पर हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर जाने से अभी फिलहाल मना किया हुआ है। तो उस जगह पर हम क्या करें? कई सारे लोगों ने इस बात को सुनकर ही अपने जाने के प्लान को कैंसिल किया है। तो उस जगह पर हम क्या करें? तो उसी जगह पर हमारे काम आते हैं यह पीले चावल। अब यह पीले चावल ही तो यहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। दोस्तों, 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम विराजित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, सभी लोग खुशियां मनाएंगे। तो उसी समय पर आप लोगों को भी अपने घर में आए हुए इन पीले चावलों का इस्तेमाल करना है। अब यह पीले चावल जो है यह आपके आमंत्रण के लिए भी है, यह भगवान राम भी है, यह भगवान राम का आशीर्वाद भी है, और यह आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ाने वाले हैं। आप सभी लोग शायद जानते ही होंगे, पूज्य गुरु जी ने कई बार पीले चावल का महत्व भी बताया है। अक्षत का मतलब ही यही होता है कि वह कभी खत्म नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता, वह हमेशा हमेशा बना रहता है। उसी तरीके से यह पीले चावल है। जिस भी व्यक्ति के घर में राम मंदिर अयोध्या का पीला चावल पहुंचा है, एक दाना भी पहुंचा है, तो आप बहुत किस्मत वाले हो। बस एक चावल का दाना भी पहुंचा है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर आपके घर में राम मंदिर के पीले चावल पहुंचे हुए हैं तो इन पीले चावलों को आपको बहुत ही संभाल कर रखना है, क्योंकि राम भगवान खुद आपके घर पर आए हुए हैं। आप खुद तो वहां पर उस दिन नहीं जा सकते जिस दिन उनके प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो राम मंदिर से राम भगवान ने अपना एक स्वरूप आपके लिए भेजा हुआ, वह किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो पीले चावल के रूप में आप उन्हें समझ सकते हैं। पहला कारण तो यह हो गया। उसके बाद में दूसरा जो कारण है वो है कि इन चावलों में राम भगवान का आशीर्वाद है। अब इस आशीर्वाद को आप कैसे ले सकते हो? आशीर्वाद तो आपके पास पहुंच के आया है, बस आपको इस आशीर्वाद को सही जगह पर पहुंचाने की ज़रूरत है। तो देखिए, आपके पास जितने भी चावल के दाने आए हुए हैं, आप अपने घर में अलग अलग स्थानों पर एक चावल का दाना रख दो। यह चावल का दाना आशीर्वाद स्वरूप है राम भगवान का। अब देखिए, आपको क्या करना है। जैसे आपके घर की तिजोरी है जहाँ पर आप धन रखते हो, पैसा रखते हैं,
और आप चाहते हो कि वह जगह कभी भी खाली ना हो। अक्षय का मतलब ही यही होता है, अक्षत को आप जहाँ पर भी रख देते हो वह कभी उस जगह को खाली होने ही नहीं देता। और जब राम भगवान के आशीर्वाद के चावल हो, राम भगवान के आमंत्रण के चावल हो, फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आप एक चावल का दाना या ज़्यादा मात्रा में हो तो जितने चाहो आप उतने रख सकते हो, पर हम आपको कम से कम बता रहे हैं क्योंकि कई सारे लोगों को कम से कम दाने यहाँ पर मिले हुए हैं। तो एक चावल का दाना आपको लेना है और अपने घर की तिजोरी में जाकर रख देना है। यह हमने आपको पहला बता दिया। उसके बाद में तो दूसरा है अपने घर के मंदिर में, यह तो हम आपको आखिर में बताएंगे। फिर आप अपने घर के मंदिर में रख देना है। पहला आपने तिजोरी होती है वहां पर रख दिया। अब दूसरे दाने की बात करें तो दोस्तों, दूसरा दाना आप ले जाना अपने घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, ताकि जब आप भोजन बनाओ उस समय भी भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपका जो भोजन है वह बहुत ही स्वादिष्ट बने। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि दूसरा चावल का दाना अपने घर के रसोई घर में रख देना चाहिए, वह भी सुरक्षित जगह पर। ऐसा ना हो कि आपने रखे और कल इधर उधर कर दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। भगवान राम का नाम लेकर रखे रहने देना है, वो हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। भगवान राम का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर यहाँ पर बना रहेगा। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को वहाँ पर रखना है जहाँ पर खाने पीने का सामान रखा जाता है, गेहूं चावल आदि रखा जाता है, वहाँ पर भी आप एक चावल का दाना रख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, अब आपके पास जितने भी चावल के दाने बचे हुए हैं वो पूरे ले जाकर आप अपने घर के मंदिर में रख दो। मंदिर में ले जाकर बस रख देना है। यह बात हमने आपको अभी की बता दी है, पर उस दिन का क्या जिस दिन राम भगवान आएंगे अयोध्या राम मंदिर में और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन हमें क्या करना है। पीले चावल का उस दिन हमें क्या करना है, क्योंकि ज़रूरी काम तो उसी दिन है, आपको उपाय उसी दिन करना है। यह जो पीले चावल आप लोगों के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आप लोग तो जा नहीं पाए हो ना, मतलब नहीं जा पाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और कई सारे करोड़ों लोग नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए यह पीले चावल काम आएंगे। आपको करना क्या है, देखो, जब भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो उस समय आपको अपने घर में भी इन चावलों को अपने पूजन वाले स्थान पर रख लेना है। पूजन वाले स्थान पर रखने के बाद क्या करना है, आप जैसे भगवान की पूजा करते हो, जैसे आपको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दिखाया जाए, आपको भी वैसे वैसे करते जाना है। बस थोड़ी सी तैयारियां पहले से करके रखनी है। अपनी पूजा की थाली तैयार करके रखनी है और मिष्ठान वगैरह भोग लगाने के लिए तैयार करके रखना है। और जो भी आप राम जी के लिए करना चाहे वह कर सकते हैं। ऐसा समझकर पूजन कीजिएगा कि आप खुद राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो। आप सभी लोग जानते हैं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। आपको मात्र करना यह है कि जब आप पूजन करने के लिए बैठो तो अपने चावलों को सामने रख लो। हो सके तो आप भगवान राम की, माता सीता की और लक्ष्मण जी की एक तस्वीर अपने सामने रखकर पूजन करना। मतलब लाइव स्ट्रीमिंग से सीधा सीधा आप लोगों को दिखाया जाएगा। जैसे जैसे वहां पर पूजन कराते जाए वैसे वैसे आप भी करते जाना। जैसे ही मतलब विशेष रूप से उन चावलों को आप भगवान राम के पास में जरूर रखना, क्योंकि वही विशेष है, वही राम जी है, वही राम जी का आशीर्वाद है, वही सब कुछ है। अभी आपके पास राम जी खुद आपके घर उसी रूप में आए हुए हैं, तो आपको उन चावलों का विशेष रूप से पूजन करना है। राम जी को टीका लगाना है, लक्ष्मण जी को, माता सीता को टीका लगाना है। अगर आप लोग मतलब मूर्ति वगैरह रखे हो या फोटो वगैरह रखी है, अगर नहीं भी है तो सिर्फ चावल की आप लोग पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग पूजन करो, अच्छे मन और भाव से पूजन करो और उनसे प्रार्थना करो। जैसे ही आपकी पूजा हो जाती है उसके बाद में आपको इस दिन दीपक भी लगाने हैं, दीपदान भी करना है। किसके लिए करना है, जो भी मनोकामना हो वह होगी। पूरी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।